हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी का वीडियो लेक्चर आज आपके लिए लेके आया है, जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्ध का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, तो जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए यह जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। आपको बता दें, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में एक से अधिक भाषाई क्षमताओं की झलक मिलती है। इन भाषागत क्षमताओं का प्रयोग भाषा साहित्य, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे अन्य विधाओं में किया जाना चाहिए। आपको बता दें, उच्च प्राथमिक स्तर पर उनका भाषा कौशल समृद्ध हो जाता है तथा वे अपने विभिन्न भाषागत दक्षताओं में पारंगत हो जाते हैं, जिनका प्रयोग करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका भाषिक एवं साहित्य जो है राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, तो हिंदी हिंदी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। हिंदी तर भाषियों में आक्रोश को शांत करना, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या आवश्यक है दिन में से? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, दोस्तों विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, कविता, निबंध आदि की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और उनका भाषा कौशल अच्छे से होगा। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। समृद्ध भाषा परिवेश। दोस्तों, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश। भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। आपको बता दें, यह भाषा अर्जन की प्रक्रिया अपने घर परिवार, पास पड़ोस, समुदाय और समकक्षी के साथ बातचीत के माध्यम से चलती है। दोस्तों, भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक के सीखने की प्रक्रिया व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ होती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। इसलिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया में समृद्ध भाषाई परिवेश का होना अति आवश्यक माना जाता है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डी ऑप्शन आपको राइट होगा उद्देश्य है। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जैसे भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, अन्य भाषा का नए संदर्भों अथवा परिस्थितियों में प्रयोग करना, साथ ही साथ अन्य विषयों
जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि में प्रयुक्त भाषा की समुचित समझ बनाना व उसका प्रयोग करना। आपको बता दें, भाषा साहित्य की विविध सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को समझना और सराहना करना आदि इसमें उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह से ग्रसित हो। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्याकरण। दोस्तों, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण नहीं हो सकता है। भाषाविद नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया गया है। इनके अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों तथा व्याकरण को अर्जित करते हैं, उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि भाषाई परिवेश में व्याकरण उपलब्ध है तो बच्चे उसे स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं और सही वाक्यों एवं उचित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। दूसरी ओर भाषा अधिगम में भी व्याकरणिक नियमों के युक्त भाषा को बच्चों सीखने हेतु अधिक प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने की क्या औचित्य है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा को विमर्श से जोड़ना। ठीक है दोस्तों, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यह भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने के निहितार्थ यह है कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना चाहिए। भाषा को सामाजिक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आपको बता दें, भाषा को सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हुए कक्षा में प्रस्तुत करने से बच्चे भाषा क्षमता में दक्षता प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों से भी परिचित होते हैं और इन मुद्दों के संबंध में अपनी राय बनाते हुए वे उस परिचर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसे वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखी। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है निम्न में से। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, साहित्यिक विधाओं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग एवं उपयोगी पाते हैं। सॉरी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, निगमन विधि। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि जो है, सॉरी, डी ऑप्शन राइट होगा, आगमन विधि। सॉरी, निगमन मैंने बोल दिया था, डी ऑप्शन आगमन विधि राइट होगा। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की आगमन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होती है। इस प्रणाली में विद्यार्थी उदाहरण की सहायता से सामान्य सिद्धांत से निकलते हैं। आपको बता दें, आगमन प्रणाली में निम्न 4 पदों का अनुसरण करने के लिए विद्यार्थी व्याकरण के नियम को जो है सीखता है। इसमें पहला क्या होता है, उदाहरण। जैसे सर्वप्रथम बच्चे के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा निरीक्षण। निरीक्षण में क्या होता है, विद्यार्थी इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और इसमें जो समानता होती है उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें आता है पॉइंट, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है दोस्तों, सामान्यीकरण इस समानता को
वे नियम के रूप में देते हैं। और चौथा आपका आता है इसमें परीक्षण यानी टेस्टिंग। दोस्तों निकाले गए नियमों को की सत्यता हेतु उनका परीक्षण करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आगमन विधि। ठीक है, इसमें इस प्रणाली में छात्रों को स्वयं से सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए, बी, सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, सीटेट एग्जाम नजदीक है, 15 दिन लगभग बचे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।